गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 12th जनवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है स्पीकर्स कोर्ट, यानी कि स्पीकर का कोर्ट या फिर स्पीकर की अदालत या दरबार, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल लिखा हुआ है, इसमें दो लोग हैं। एक तो है एकनाथ शिंदे जो प्रेजेंट के सीएम है महाराष्ट्र प्रेजेंट में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एकनाथ। दूसरे हैं उद्धव। इसमें आपको पता ही है कि ये रियल पार्टी तो वैसे इनकी थी एग्जैक्टली, बट इनके पास एमएलए ज़्यादा थे तो ये सीएम बन गए। अब ये पार्टी रियल में किसकी है, ठीक है, इसको लेकर के मैटर चला आ रहा है। उसी के ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा मैटर है या फिर एडिटोरियल है। हम इसे डिस्कस करेंगे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैब है, ठीक है, जैसे जो हाईलाइटेड है दिखाई दे रही है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं आज की बुक ऐप क्या क्या है। देखो, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो मिलने वाली है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, वहाँ जाइए, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। पहले वर्ड की अगर मैं बात करूँ, पहला वर्ड है एडजुडिकेट। इसका मतलब फैसला सुनाना होता है, मुकदमे का निर्णय करना होता है। ब्रिंग टू एन एंड, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करना। डिसाइड या रिजॉल्व, ठीक है। आपको बता दो, इंग्लिश इज अ टूल। इंग्लिश एक टूल ही तो है, डेट यू कैन यूज, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होंगे। और विद क्रिएटिविटी के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ अगर आपका ये अप्रोच है तो डेफिनेटली 1 या 2 महीने में आपका जो इंग्लिश में है ना, काफ़ी चेंज आने वाला है। बशर्ते आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली एडिटोरियल पढ़ें, उसकी बुक भी याद करें 2 महीने, उसके बाद देखना आप कितना चेंज आता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडिंग। प्रेसिडिंग का मतलब होता है अध्यक्षता करना या सभापति होना, एक्ट एज प्रेसिडेंट। क्लियर। कन्वीनियंटली का मतलब सुविधाजनक हो सकता है या सुविधा अनुसार, ठीक है। हैंडली जिसको हम बोलते हैं। ड्रॉ अपॉन एक ईडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू यूज सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना जो चीज़ आपके पास है। अंडर गो का मतलब होता है पास थ्रू, यानी कि उठाना, गुजरना, सहना, भोगना, ये सब इसी के मीनिंग है। अब डिपेंड करता है ये सेंटेंस में कैसे यूज़ की जा रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है हेल्पफुल है, तो आप ना लाइक कर देना, ठीक है। और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। अगर इतना कर दिया तो मुझे मज़ा आ जाएगा और मैं आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ प्रोवाइड करा सकता हूँ। साथ ही साथ मैंने एक आज कॉम्प्रीहेंशन लिया हुआ क्लोज टेस्ट, उसे भी सॉल्व मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। बिप के तो बहुत मीनिंग होते हैं, लेकिन नॉर्मली बिप जो होता है वो क्या क्या किस रूप में यूज होता है, वो अनुदेशक के रूप में यूज होता है या फिर कड़ी आलोचना के रूप में, जैसे किसी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसके रूप में। हाँकने वाला यानी कि लीड करने वाला, हैंडल करने वाला, एक कर्मचारी भी बोल सकते हो। लेजिस्लेटर अपॉइंटेड बाय पार्टी टू एनफोर्स डिसिप्लिन, यानी कि एक व्यक्ति या एक एमएलए को अपॉइंट किया जाता है ताकि पार्टी के अंदर वो लागू कर सके नियमों को, डिसिप्लिन को, कायदे कानून को, ठीक है। दूसरा है ड्यूली। ड्यूली का मतलब होता है विविध रूप से, विधिवत या उचित रूप से, इसको हम बोल सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद या अप्रोप्रिएटली, ठीक है। मेक आउट का मतलब समझना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है या समझ लेना, बात एक ही है। कॉम्प्रीहेंड कह सकते हो, इम्प्लाई और सजेस्ट, ठीक है। बहुत ही अच्छे, ये फ्रेजल वर्ब है, आपको मालूम होना चाहिए। कास्ट आ शैडो, ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब होता है स्पॉइल अ गुड सिचुएशन, अच्छी स्थिति को खराब करना, विद समथिंग अनप्लीजेंट, किसी खराब चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये कैसा था आज का बुकैब का सेक्शन। और इस सेक्शन में मुझे लगता है लगभग 9 अगर वर्ड हैं, तो इसमें से अगर आप 6 या 7 अगर आपको याद हैं, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छी तरह के एक एडिटोरियल को, एक आर्टिकल को या कॉम्प्रीहेंशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको यूजफुल लग रहा है, तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। कॉम्प्रीहेंशन करने वाला हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, जो ब्लैंक दे रखे हैं ना, ये इसमें भरना है। देखो, इसे करने का तरीका क्या होता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। जब भी आप इसे करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो आप ना इसे रीड कर लें कंप्लीटली। क्या कर लें? रीड कर लें। उसके बाद टोन समझें इसकी। क्या समझें? टोन। चाहे ये क्लोज टेस्ट हो या फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, दोनों के लिए यही फॉर्मेट आपका। प्लस ग्रामर के रूल आपको थोड़े से लगाने हैं,
ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं कैसे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविरो वॉन ऑन February 5, 1985। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 5 फरवरी 1985 में जन्मे थे। कॉमनली नॉन, ठीक है, नॉन एज, देखो खुद ही मालूम पड़ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्हें नॉर्मली जाना जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। वैसे तो उनका काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज आ पुर्तगीज फुटबॉलर। ये कहाँ के हैं? पुर्तगी के फुटबॉलर हैं। हु, आपको पता है एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ठीक है। अच्छा, पहले मैं यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, इसमें पहले वाले में तो एज आ गया। हु एज आ फुटबॉल फॉरवर्ड फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड सर्ब्स। देखो यहाँ से मुझे ये पता चला और इज से मुझे ये पता चला, और मैं आपको बता दूं, हाँ ठीक है, इस वाले सेंटेंस में इज और सर्व ये दो ही वर्ड आए हैं, इनसे मुझे ये पता चल रहा है ये सर्व, इसे हमें दोनों से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस पैराग्राफ का या फिर कॉम्प्रिहेंशन का जो दिया है वो प्रेजेंट में है। देख लेते हैं आगे इन्होंने बोला है, यहाँ पे हमने एज भर दिया फर्स्ट में, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रब करता हूँ, ये लीजिए। आगे बोला है रोनाल्डो इज आ पुर्तगीज फुटबॉलर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो फुटबॉलर के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि फुटबॉलर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी। देख लेते हैं, प्लेड नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ प्रेजेंट में है सब, विल प्ले नहीं हो सकता, प्लेज, ठीक है, अप्रोप्रिएट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर फॉर द ब्लैंक सेकंड, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, एज फॉरवर्ड फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड सर्व्स एज कैप्टन, उन्होंने कैप्टन के भांति उन्होंने काम किया, वहाँ पे सर्व किया, ठीक है। डैश पुर्तगीज नेशनल टीम, क्लियर। तो अब देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, विजुअल होगा, हाँ, थर्ड। देखो, मैड्रिड सर्व एज कैप्टन ऑफ द पुर्तगीज नेशनल टीम, यानी कि कैप्टन के रूप में उन्होंने काम किया था ऑफ द पुर्तगीज, ठीक है। तो ऑफ, हाँ देखिए फर्स्ट में ही ऑप्शन में हमारा ऑफ मिल गया। तो जैसे रीड करेंगे, आपकी रीडिंग अच्छी है ना, ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर सकते हो आंसर को, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता। रोनाल्डो करेंटली होल्ड्स, प्रेजेंट में देखो दे रखा है डिस्टिंक्शन, यानी कि अलग, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर है ये इन फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगे या फिर एक्सपेंसिव क्या रहे हैं, फुटबॉलर रहे हैं, ठीक है, इसकी फुटबॉल की हिस्ट्री में देखा जाए तो। आफ्टर ट्रांसफर्ड रियल मैड्रिड बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन डील बर्थ 80 यूरो मिलियन, इनकी देखो इनकम अगर देखी जाए तो कहाँ से होगा, 94 to 113 मिलियन यूएस डॉलर, तो समथिंग 132 मिलियन यूएस डॉलर की इनकी क्या है, डील है, या डील वर्थ कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी इनकम है, इतनी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर हमें 4 देखना है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है इन्होंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाने की कोशिश की है, ठीक है। बीइंग मोस्ट एक्सपेंसिव होते हुए, मतलब बहुत महंगे होते हुए भी इनकी जो कॉस्ट हो, इनकी जो इनकम हो गई है वो 132 मिलियन हो गई है। तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपल की अगर मैं बात करेंगे तो पार्टिसिपल ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और हैविंग से बनेगा, हैविंग ट्रांसफर्ड रियल मैड्रिड फ्रॉम, ठीक है। यानी कि इस पहले इनकी जो शुरुआत में इनकी जो इनकम थी वो, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट जो थी इनकी टोटल वो 80 मिलियन यूरो थी, उसकी जिसको जो कि लगभग आपकी हम बोल सकते हैं 94, ये शायद पाउंड का साइन है, जो भी है अब देख लेना। अभी अगर हम यूएस डॉलर में निकालें 132 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो हैविंग ही अप्रोप्रिएट है बिकॉज ऑफ इन्होंने पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाने की कोशिश की है सेंटेंस को। देखो, जब भी बीइंग लगे तो प्रेजेंट में बनता है, हैविंग लगे तो पास्ट परफेक्ट में बनता है, ठीक है। और B3 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। किसी दिन इस पर डेडिकेटेड एक मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड इज बिलीव्ड टू हैव, अच्छा आपको लगा हुआ ये पैसे में वो सॉरी ये आपको पास्ट में लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखें ये प्रेजेंट में ही है। इसके बाद बिलीव्ड आया चूंकि ये पैसे में बनाया हुआ, टू हैव मेड हिम हाईएस्ट पेड, ठीक है। अब
हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड होना चाहिए, क्योंकि वो फुटबॉल ही खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी कि क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट कितना आसान था, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप। ठीक है, तो इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, पीडीएफ ले लें, बुक भी याद करें और लाइक शेयर कर दें वीडियो को, बस इतना कर दें आप। ठीक है, अब चलते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल है द स्पीकर्स कोर्ट, स्पीकर की अदालत या स्पीकर का दरबार, कुछ भी आप कह सकते हैं। द पावर टू डिस्क्वालीफाई, पावर डिस्क्वालीफाई करने की, शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड, यानी कि स्वतंत्र हाथों में होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि फ्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री, यानी कि दबाव ना हो किसी भी पार्टी का। क्लियर, किसके ऊपर, आपके स्पीकर के ऊपर, क्योंकि स्पीकर ही क्या कर देता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है किसी एमएलए को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और उसे एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, आसानी से समझ जाओगे अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया तो। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं अभी, ठीक है, वो कौन है, राहुल नार्वेकर हैं। रूलिंग ऑन, उन्होंने डिसीजन दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, किस चीज़ पर, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर, फाइल्ड बाई, जो कि डाली गई थी, फाइल की गई थी, राइवल फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है दल, प्रतिद्वंदी, यानी दूसरे प्रतिद्वंदी वाले जो भी दल है, ठीक है, या पार्टी है, उन्होंने क्या किया, पिटीशन डाली। ऑफ द शिवसेना डेमोन्स्ट्रेट, शिवसेना के कहने पर डाली होगी, उन्होंने बोला होगा। ठीक है, वाई द एडजुडिकेटरी, एडजुडिकेटरी का मतलब होता है कि, वैसे एडजुकेट का मतलब फैसला सुनाना होता है, एडजुकेटरी मतलब सुनाना ऐसा बोल सकते हो आप। फंक्शन की, जो डिसीजन सुनाया जाता है, जो फंक्शन किया जाता है, काम किया जाता है डिसीजन सुनाने का, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, वो कैसा होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर होना चाहिए। शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर्स इन द लेजिस्लेचर, वो ऐसा ना हो कि जो प्रेसिडिंग मतलब अभी अध्यक्षता कर रहे हैं उन ऑफिसर के अंदर हो, उनके दायरे में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्लियर, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि महाराष्ट्र असेंबली के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने डिसीजन दिया था डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो पिटीशन डाली गई थी, ठीक है, पिटीशन फाइल करी गई थी पास्ट में, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि राइवल जो दूसरा प्रतिद्वंदी, राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी जो दल है शिवसेना, ठीक है, ऑफ द शिवसेना डेमोन्स्ट्रेट, शिवसेना के कहने पर, बाय द एडजुडिकेटरी फंक्शन, जो डिसीजन सुनाने वाले जो फंक्शन है, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो किसके अंदर होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर, की जो अध्यक्षता कर रहा है उसके हाथों में नहीं होना चाहिए। इन द लेजिस्लेचर, कहाँ पर, लेजिस्लेचर में, विधानसभा में। क्लियर, इतनी चीज़ समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि अगर वो अपने हिसाब से भी तो एडजस्ट कर सकते हैं, फिर मतलब फ्री होना चाहिए स्वतंत्र रूप से, ऐसा ना हो किसी पार्टी का दबाव हो। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जिसकी मेजोरिटी है वही क्या कर लेगा, उसमें फ़ायदा उठा लेगा। इन आ मैटर डेट मैनी थॉट वुड डिसाइड द सर्वाइवल ऑफ एकनाथ शिंदे रिजीम, यहाँ तक देखिए, इन आ मैटर, इस जो मुद्दा है, मैटर मतलब मुद्दा, मैनी थॉट, बहुत से लोगों ने सोचा, वुड डिसाइड द सर्वाइवल ऑफ द एकनाथ शिंदे रिजीम, की यहाँ पर एकनाथ शिंदे सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस अपने क्षेत्र में ये डिसाइड हो जाएगा। द स्पीकर हैज़ रूल्ड, स्पीकर ने डिसीजन दिया, डैट देयर वॉज नो केस टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ एकनाथ शिंदे फैक्शन, कि वहाँ पे कोई ऐसा केस ही नहीं बनता कि डिस्क्वालीफाई किया जाए मेंबर एकनाथ शिंदे के, ठीक है, या एकनाथ शिंदे के जो दल है उसके एमएलए को क्या किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। और 14 मेंबर्स इन द उद्धव, और 14 जो मेंबर्स हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है, उद्धव बाला ठाकरे था, यूबीटी बोला जाता है उनके ग्रुप को। क्लियर, अच्छा, यहाँ तक सेंटेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए इन्होंने क्या बोला है, द रूलिंग इज बेस्ड मेनली ऑन द फाइंडिंग डैट लॉयलिस्ट ऑफ एकनाथ शिंदे, रूलिंग इज बेस्ड, जो रूल किया जा रहा है वो बेस्ड है मेनली, मुख्य तौर पर, ऑन द फाइंडिंग, जो निकाला जा रहा है, लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट का मतलब जो कट्टरवादी हो या किसी के बहुत ही भरोसेमंद हो, ऑफ एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार कि जो डिसीजन है बेस्ड है मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे के लॉयलिस्ट के ऊपर, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर है कौन, एकनाथ शिंदे, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूट मतलब बना हुआ है, द रियल पॉलिटिकल पार्टी व्हेन द राइवल शिवसेना फैक्शन इमर्ज ऑन जून 21, 22। ये जो उनका जो दल बना हुआ था उभर के आया था कब, 21 जून 2022 को निकल के आया था, ठीक है, रियल पार्टी के रूप में। बड़ा इसमें कन्फ्यूजन है कि किसका दल है या किसकी ये पार्टी है, ठीक है। जिसका वर्चस्व होता है, जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे तो उसी की पार्टी होगी फिलहाल तो। आगे इन्होंने क्या बोला, देखिए मिस्टर नार्वेकर वर्डिक्ट, जो मिस्टर नार्वेकर का वर्डिक्ट है या डिसीजन है, कन्वीनियंटली यानी कि नॉर्मली, ठीक है, हैंडली तौर पे, अकॉर्डेंस भी कह सकते हैं, या सुविधाजनक रूप में, ड्रॉ अपॉन यानी प्रभाव डालता है, सम एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल वर्डिक्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट था 11 मई 2023 का, इन विच आ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, डिसीजन दिया, डैट गवर्नर वॉज रॉन्ग, गवर्नर की गलती थी या गलत थे, इन आस्किंग द देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे टू अंडरगो अ फ्लोर टेस्ट, कि उसमें ऐसा कहना या पूछना ये गलती थी किसकी, गवर्नर की, कि अंडरगो अ टेस्ट, ये कि हम अंडरगो अ फ्लोर टेस्ट, या फ्लोर टेस्ट यानी टेस्ट लिया जाएगा भाई, जिसके लोग ज़्यादा होंगे या जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे उसकी पार्टी हो जाएगी, ठीक है। एंड डैट स्पीकर वॉज रॉन्ग, स्पीकर भी रॉन्ग थे, इन द रिकग्नाइजिंग पहचानने में द सिंधेज फैक्शन अपॉइंटी एज अ पार्टी विप, कि स्पीकर इसलिए गलत थे क्योंकि वो ये नहीं पहचान पाए कि शिंदे का जो फैक्शन है यानी दल है जो चुना हुआ फैक्शन का, ठीक है, एज अ पार्टी विप, कि वो पार्टी का ही लीडर है, पार्टी को हैंडल करने वाला है। विप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति हैंडल किया जाना जो पार्टी के में रूल और बनाए रखे, ठीक है, मैनेजमेंट कर सके या लीड कर सके पूरी पार्टी को। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ तक लेता हूँ, सॉरी 2 सेंटेंस आ गए, चलो कोई नहीं। यहाँ देखिए, इन कंट्रास्ट टू द कोर्ट रूलिंग, कि जो कोर्ट ने रूल दिया उसके अलावा या उसके विरुद्ध देखें तो कंट्रास्ट मतलब उसके दूसरा पहलू देखें। स्पीकर हैज डिक्लेयर, स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया, डैट सुनील प्रभु एन अपॉइंटी, जो चुने गए हैं, ठीक है, ऑफ यूबीटी फैक्शन, कि यूबीटी फैक्शन में चुने गए थे, सीज्ड का मतलब रोक देना, टू बी ड्यूली अथोराइज्ड बिप फ्रॉम जून 21, 22, कि उन्हें रोक दिया गया उचित रूप से, अथोराइज का मतलब अधिकृत, बिप का मतलब जो हैंडल करे, लीड करे, फ्रॉम जून 21, 22 को क्या कर दिया गया, 21 जून 2022 को उन्हें रोक दिया गया। भरत गावले ऑफ द शिंदे ग्रुप वॉज वैलिडली अपॉइंट एज अ बिप, फिर भरत गावलेकर को शिंदे के एक वैलिडली अपॉइंटेड बिप के रूप में चुना गया, किसको, भरत गावलेकर को। एज अ रिजल्ट ये आया कि मिस्टर नार्वेकर फाउंड नो रीजन टू सस्टेन चार्ज डैट शिंदे लॉयलिस्ट वायलेटेड एनी विप। रिजल्ट ये आया कि नार्वेकर को ये पता ही नहीं चला कि कारण क्या है, टू सस्टेन सर्वाइव करने का, चार्ज डैट शिंदे लॉयलिस्ट वायलेटेड एनी विप, कि शिंदे के लॉयलिस्ट जो थे उन्होंने क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, वायलेट का मतलब उल्लंघन कर दिया, एनी विप, किसी भी विप को यानी किसी भी रूल को। अब आगे देख लीजिए, यहाँ ये बोल रहे हैं ही आल्सो रूल्ड, उन्होंने ये भी डिसीजन दिया, देयर वॉज नो प्रूफ, कोई प्रूफ ही नहीं है, डैट यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप वायलेटेड द अदर साइड्स विप, कि दूसरे साइड के जो विप थे लीड करने वाले, ठीक है, उनको वायलेट किया, एज नो सच विप वॉज सर्व्ड ऑन दैम, उस समय वहाँ पे कोई भी सही ढंग का जो लीडर था उन्हें लीड नहीं कर पा रहा था पार्टी को या दल को, क्योंकि सब अपने अपने विप को लेकर के आ रहे थे। क्लियर। अब आगे देखिए, उद्धव ठाकरे ग्रुप में अप्रोच, उद्धव ठाकरे के जो ग्रुप है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अप्रोच का मतलब जाना, पॉसिबली ऑन द ग्राउंड, संभवतः उनकी जो ग्राउंड है वो ये है कि स्पीकर्स रूलिंग कॉन्ट्रडिक्ट्स की कंक्लूजन ऑफ द बेंच, कि स्पीकर जो हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था ना उसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या रूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये शिवसेना वाले जो हैं, उद्धव ठाकरे वाले, ये कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा से जा सकते हैं।
क्लियर। अब यहाँ से देख लीजिए क्या कहता है, वाइल एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की नॉलेज होना। स्प्लिट का मतलब टूटना। इन शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी, जब शिवसेना पार्टी टूट रही थी, ये नॉलेज थी। द कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने कहा, नो फैक्शन और ग्रुप कैन आर्ग्यू डैट दे कॉन्स्टिट्यूट द ओरिजिनल पार्टी एज अ डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब देखिए पूरा सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है कि वाइल एक्नॉलेजिंग, स्वीकारा या मानते हुए, स्प्लिट द शिवसेना, कि शिवसेना स्प्लिट हुई, टूट गई थी, लेजिस्लेचर पार्टी जो थी, ठीक है। द कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने ये कहा और उन लोगों ने भी माना भी। नो फैक्शन, कोई भी दल नहीं था, कोई भी ग्रुप नहीं था, कैन आर्ग्यू, ठीक है, ये बहस कर सके, तर्क कर सके, डैट दे कॉन्स्टिट्यूट, कि वो जोड़ेंगे, ओरिजिनल पार्टी एज अ डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कि अगर किसी ने डिफेक्शन के बदले यानी दल बदल करने की कोशिश की है तो हम फिर ओरिजिनल पार्टी को बनाना चाहते हैं, और जो डिस्क्वालीफाइड हो गए उनको हटा दीजिए। क्लियर, ऐसा उन्होंने किसी ने भी तर्क दिया नहीं। अच्छा आगे देखिए, उन्होंने ये स्वीकारा कि हाँ पार्टी टूट चुकी है बस। स्पीकर हैज़ आल्सो रेफर्ड, स्पीकर ने ये भी रेफर किया टू द सिंधे फैक्शन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 37 आउट ऑफ 55 MLA ऑफ द ओरिजिनल पार्टी। स्पीकर ने ये भी बोला, ये रेफ़र किया, ये बताया कि सिंधे की जो पार्टी है या दल है, ठीक है, उसमें 55 MLA में से, ओरिजिनल 55 MLA थे, उसमें से 37 तो सिंधे के हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी उनकी होगी। क्लियर। आगे देखिए क्या कहता है यहाँ से, यहाँ तक सेंटेंस है। ये इन्होंने बोला है कि ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, द कोर्ट हैड ऑब्जर्व, कोर्ट ने ये ध्यान दिया, देखा कि द परसेंटेज ऑफ द मेंबर इन ईच फैक्शन इज रिलेवेंट, कि दोनों ही दलों में जो परसेंटेज है ना मेंबर की, वो इरेलीवेंट है, असंगत है, टू डिटरमाइन, ये तय करने में, वेदर अ डिफेंस टू डिस्क्वालिफिकेशन इज मेड आउट, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जा रहा है डिफेक्शन के लिए वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कर देते हैं तो कोई भी दल है वो प्रॉपर तरीके से जितने मेंबर होना चाहिए वो पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, 110 होना चाहिए कायदे में, जो जितनी भी विधानसभा होती है ना उसकी। हाउएवर द कोर्ट हैड कंसीड, कोर्ट ने ये भी समझा कि स्पीकर मे हैव टू डिसाइड ऑन विच फैक्शन इज रियल पार्टी व्हेन एडजुडिकेट अ क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन, कि हाउएवर मतलब हालांकि कोर्ट ने ये भी माना, द स्पीकर में है टू डिसाइड, स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं ऑन विच, जिस पर फैक्शन इज रियल पार्टी, कि जो दल है ना, जो दल है वो किस का है या कौन रियल पार्टी है। ठीक है, व्हेन एडजुडिकेट, जब वो डिसीजन देंगे अ क्वेश्चन ऑफ द डिफेक्शन, कि डिफेक्शन का जब आंसर करेंगे तो उसी समय ये बता सकते हैं कि ये पार्टी रियल में किस फैक्शन की है। ठीक है, किस पर रह गया, स्पीकर पर रह गया। अच्छा आगे देख लीजिए, सेकंड लास्ट शायद होगा। इट फेवर्ड द रिलायंस on a version of the party constitution and leadership structure submitted to the election commission before the rival group emerged। अब देखिए, इट फेवर का मतलब किसी का थोड़ा सा फ़ायदा करना एक तरीके से। रिलायंस का मतलब भरोसा, रिलायंस ऑन का मतलब भरोसा होता है, जैसे इसका मतलब होता है रिलाई ऑन। अब वर्जन मतलब संस्करण ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, की जो पार्टी का संस्करण आया नया, लीडरशिप स्ट्रक्चर सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन बिफोर राइवल ग्रुप इमर्ज, कि जैसे दूसरा ग्रुप बन रहा था ना, उससे पहले क्या करना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूरी रिपोर्ट देनी थी कि कौन कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो नहीं पाया। आगे देखिए, इट इज दीज ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, डैट द स्पीकर हैज यूटिलाइज, स्पीकर ने इस्तेमाल किए, टू डिटरमाइन, तय करने में, विच ग्रुप इज रियल द पार्टी, कि कौन सा ग्रुप रियल पार्टी है। ठीक है, कौन सा दल या कौन सा फैक्शन क्या है, रियल पार्टी है। ये सारी चीज़ें स्पीकर ने क्या किए, यूज किए डिसीजन देने से पहले। एज लॉन्ग एज डिफेक्शन डिस्प्यूट, अगर दल बदल का जो डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, आर इन द हैंड ऑफ द स्पीकर। एज लॉन्ग एज, अगर हम बात करें जहाँ तक डिफेक्शन की, वो डिफेक्शन वाले डिस्प्यूट जो होते हैं वो हैंड किसके हाथों में होते हैं, स्पीकर्स के हाथों में होते हैं, वो हैंडल करे, इसको कैसे करेगा। एंड नॉट एनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती। पॉलिटिकल कंसिडरेशन विल अनडाउटली, कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात करें निसंदेह रूप से, कास्ट ऑन शैडो ऑन सच रूलिंग्स, कि इस तरह के रूलिंग्स पर काम करते हैं। यानी कि डिफेक्शन की बात करें तो डिफेक्शन को केवल मैटर सॉल्व कर सकता है स्पीकर।
ठीक है, अब वो कैसे कर रहा है वो जाने, बट वो रियल काम करे, ऐसा नहीं है कि किसी का फेवर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता, सारे काम कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल था और मैंने थोड़ा जल्दी भी किया आज। और आप इसे पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वोकैब लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।